मंत्रिमंडल के विस्तार की, तो सभी को इसका इंतजार था और सबसे दिलचस्प बात ये थी कि किसको क्या मिलेगा, ये भी वाकई देखने वाली बात थी। क्या लगता है कि जो उम्मीद की गई थी उसी के मुताबिक हुआ है या उम्मीद से हटकर कुछ सामने आया? देखिए, बिल्कुल तय था। जो बड़े नेता हैं जिन्हें चुनाव लड़ाया गया था उन्हें मंत्री बनाया गया है। कैलाश विजयवर्गीय हो या प्रहलाद पटेल हो या सांसद उदय प्रताप हो, राकेश सिंह हो, इन्हें मंत्री बनाया गया है। इस समय मैं राजभवन में हूँ। सबसे पहले यहाँ का नज़ारा आपको दिखाता हूँ, किस प्रकार से यहाँ पर जो मंत्री बने हैं उनके समर्थक यहाँ पर हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो यहाँ का नज़ारा दिखाएं। देखिए, चारों तरफ जो है कोई फूल मालाएं लेकर हाथ में और जो है वह राजभवन के सामने है। जगह जगह इंतजार हो रहा है अपने नेताओं का और टकटकी लगाकर गेट पर इंतजार कर रहे हैं कि जो नेता शपथ लेकर आए हैं वो बाहर निकलेंगे और उनके समर्थक उनका स्वागत करेंगे। राजभवन के बाहर का नज़ारा है ये, और इस समय काफ़ी जमावड़ा हो गया है। समर्थकों का काफ़ी उत्साह का माहौल है। जिस प्रकार से उम्मीद की जा रही थी और जो नाम सामने आ रहे थे, तो कहा जाता है कि कुछ चौंकाने वाले नाम आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं। जो नाम सामने आए थे उन्हें ही मंत्री बनाया गया है। कुंवर विजय साय लगातार जीतते चले आ रहे थे, उन्हें वहाँ पर मंत्री बनाया है। पिछली बार भी वो शिवराज कैबिनेट में मंत्री थे। प्रहलाद पटेल पहली बार विधायक का चुनाव लड़े हैं और अब वो मंत्री हो गए हैं। इसी तरह उदय प्रताप पहली बार जो है चुनाव लड़े थे, वे मंत्री हो गए हैं। राकेश सिंह सांसद रहे हैं लेकिन विधायक बने, वे भी मंत्री हो गए हैं। कैलाश विजयवर्गीय संगठन की बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे थे, महासचिव थे, लेकिन जब से विधायक का चुनाव लड़े हैं तो विधानसभा की कार्रवाई बड़े इत्मीनान के साथ, बड़े ध्यान लगाकर और पूरे सहयोग के साथ एक्टिव होकर यहाँ पर लगे हुए थे। उन्हें मंत्री बना दिया गया है। तो तमाम ऐसे नाम हैं, तुलसीराम सिलावट और गोविंद राजपूत जो सिंधिया गुट से आते हैं, और गोविंद राजपूत जो कि कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए थे, उन्हें भी मंत्री बना दिया गया है। इसके अलावा विश्वास सारंग को फिर से मंत्री बनाया गया है। दिलीप जायसवाल हैं, गौतम टेटवाल हैं, लखन पटेल हैं, नारायण सिंह पवार हैं। तो ये तमाम वे नाम हैं जिन्हें मंत्री दिया गया है। कृष्णा गौर हैं, गोविंदपुरा से जीत कर आई, महिला प्रत्याशी रही और महिला विधायक हैं। तो एक चर्चित नाम था, अच्छी खासी जीत, तकरीबन 1 लाख वोटों से वो जीती थी, उन्हें भी मंत्री बनाया गया है। बिल्कुल अभिषेक, अगर बात करें तो जिस तरीके से चीजें सामने आई कि 12 मंत्री जो हैं ओबीसी कोटे से सामने आए हैं और इसके अलावा जनरल कैटेगरी से भी 7 आए हैं। अलग अलग कैटेगरी से भी बात करें तो एससी एसटी से भी यहाँ पर शामिल किया गया है। यानी किसी को निराश करने की जो बात है वो सामने नहीं आ रही, सबका बराबरी के तौर पर ख्याल रखा गया है। क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल पूरा ख्याल रखा गया है। खासकर जो 29 लोकसभा क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, उन सीटों का भी ध्यान रखा गया है कि हर लोकसभा सीट पर कम से कम एक मंत्री का प्रतिनिधित्व हो। और इसके अलावा जो जातिगत भी ध्यान दिया गया है, हर अलग अलग वर्ग से मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा जो है अनुभव को रखा गया है और कुछ नए विधायकों को मंत्री बनाया गया है। तो एक अनुभव भी साथ में है और नई उमंग, नया उत्साह भी साथ में है। तो एक काम्बो है ये अनुभव और नए उत्साह, नए उमंग का। और ये जो अनुभवी नेता हैं इनका अच्छा खासा अनुभव रहा है, लोकसभा जैसे सदन पर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, तो ये नेतृत्व करेंगे। और आज बड़े उत्साह के माहौल में ये मंत्रिमंडल यहाँ पर आया है। और जो जिस प्रकार से समर्थक लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, हम आपको दिखाएं जो नेता लौट रहे हैं उनके साथ किस प्रकार से जो है लोग जो है समर्थक पहुंच रहे हैं वहां पर, उनको स्वागत सत्कार करके और साथ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी सुरक्षा प्रबंध के इंतजामात हैं यहाँ पर, और लगातार जो है आप देख रहे हैं यहाँ मालाएं पहनाई जा रही हैं मंत्री बनने के बाद। और जिस प्रकार से नारेबाजी हो रही है, तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस बहुमत से चुनाव जीता था वह उत्साह बरकरार है। और ये उद्देश्य भी है कि मिशन 2024 को इसी उत्साह के साथ आगे लेकर जाएं। एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं, मिठाइयां खिला रहे हैं। तो तमाम तरह के नज़ारे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं राजभवन के सामने। और आप देख सकते हैं साफ तौर पर लोग काफ़ी खुश हैं। दूर दूर से समर्थक आए हैं, उनके जिन विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे हैं उन विधानसभा क्षेत्र से लगातार समर्थकों का आना यहाँ राजभवन में जारी है। और आप देखिए कि किस प्रकार से ढोल नगाड़े और मालाएं लेकर जो है समर्थक यहाँ पर हैं। तो बेहद उत्साह के माहौल में जो है वह यहाँ पर शपथ ग्रहण के बाद भारतीय जनता पार्टी जश्न के माहौल में है। और इसके बाद ये कार्यकर्ता नए नवेले मंत्रियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय जाएंगे और फिर जो है नए उत्साह के साथ जो है मंत्री अपने काम पर लगेंगे। बिल्कुल अभिषेक, अगर बात करें तो सुशासन दिवस के मौके पर शपथ ग्रहण समारोह हुआ। यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री अगर शिवराज सिंह चौहान की बात की जाए तो उन्होंने भी ये कहा कि मुझे उम्मीद है कि सुशासन दिवस के मौके पर इन्होंने शपथ ली है तो जाहिर सी बात है कि आगे सुशासन की जो रफ्तार है वो बखूबी चलेगी और प्रदेशवासी पूरी तरीके से संतुष्ट होंगे, जैसे कि मेरे कार्यकाल में हुआ करते थे। क्या लगता है, क्या चुनौतियां होंगी?
देखिए, आज का वही दिन है जहां पर कांग्रेस की जब 2018 में सरकार आई थी तो इसी 25 दिसंबर को जो है वह कांग्रेस के विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली थी। और आज भी वही दिन है जब वीडी शर्मा ने अब से कुछ देर पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। ये सवाल मैंने उनसे किया था और पूछा था कि आज वही दिन है, तो उन्होंने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया था। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता जवाब देते रहे हैं, बोले कि हमें नहीं पता, हम तो सुशासन दिवस के दिन, अटल जी की जयंती के दिन ये मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहे हैं। कांग्रेस ने शायद मैरी क्रिसमस का दिन देखा होगा, इसलिए उन्होंने किया। तो इस प्रकार की चुटकी लेते हुए उन्होंने छेड़ा भी। लेकिन महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि आज का दिन जो है सुशासन दिवस